नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, ऐसा ही हुआ कि एक थाना प्रभारी मतलब एक टीआई जिले के चारों विधायकों पर भारी है। अब टीआई को देखिए कितना प्रभाव है, या जो भी कहिए उनकी पकड़ है, उनके खिलाफ शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। अब मध्य प्रदेश इतिहास में पहली बार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कटनी के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी के चारों विधायकों ने एक साथ एक टीआई के खिलाफ ध्यानाकर्षण सूचना विधानसभा को दी, जिसमें राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब दिया और कहा कि मामले की विस्तार से जांच की जाएगी। लेकिन क्या इस तरह की काम उचित है? क्या एक थाना प्रभारी चार विधायकों पर भारी, वो भी सत्तारूढ़ पड़ के विधायक? मैं शायद पहली बार देख रहा हूं कि कटनी जिले के चारों विधायक संदीप जायसवाल, संजय पाठक, प्रणय पांडे और अभिलाष पांडे ने माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे के खिलाफ ध्यानाकर्षण सूचना लाए थे। ध्यानाकर्षण सूचना में जो जानकारियां छिपाई थी, गलत कार्रवाई की थी, उसका पूरा उल्लेख था। लेकिन अभी उस मामले में फिर जांच के निर्देश। अब ये बताइए, ये वही थाना प्रभारी हैं जिनके खिलाफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी ने उनके बारे में कहा था कि एक मामले में कि आखिर इन पे कार्रवाई करिए, आखिर क्यों गलत कार्रवाई करने के वो हैं। तो उनको जब वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारी ने कहा साहब लाइन अटैच कर दिया है, अब लाइन अटैच कर दिया है, इस पर भी माननीय न्यायाधीश नाराज़ हुए और कहा भाई इनको सस्पेंड करिए, इस तरह के काम नहीं तो आदि हो जाएंगे, तो खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा था कि ऐसे लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नहीं देनी चाहिए वहाँ पर। आखिर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या देखते हैं? क्या न्यायालय से भी बड़ा हो गया टीआई? हाई कोर्ट के निर्देश की अवहेलना की जा रही? आखिर कौन है इनके पीछे? क्या हम ऐसे में उम्मीद करते हैं कि लोगों को ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की सुनेंगे? बताइए, जो न्यायालय की नहीं सुन रहे, जनता क्या सुनेंगे? चार विधायक, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के। अब कोई पहली बार के एक आध दो विधायक छोड़, बाकी चाहे संदीप जायसवाल की बात करें या संजय पाठक की, चार बार पाँच बार के विधायक हैं लोग। ठीक। अब उनके मामले को भी अगर कोई एक थाना प्रभारी उनके कहने के बावजूद भी अगर कुछ गलत कर रहा, तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा जी निश्चित रूप से बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी हैं, लेकिन क्या ऐसे अधिकारियों को थानों में रहना चाहिए जिनसे सब नाराज हों? माननीय न्यायालय ने कहा था। फिर सबसे पहले जांच इस बात की होनी चाहिए कि जब माननीय कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था, फिर वहाँ उस थाने में पोस्टिंग कैसे हो गई, किसकी सिफारिश पर हुई, इस बात की जांच होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस अधिकारियों के हौसले लगातार बढ़ते रहेंगे और गलत काम उनको करते रहेंगे। ऐसी एक मामला इंदौर जिले के चंदन नगर थाने का आया है कि एक बेगुनाह को 30 घंटे बैठा के रखा बिना उसके। अब जब हाई कोर्ट में मामला गया तो सब बगले झाँकने लगे। भाई आखिर क्यों? मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस महानिदेशक कुछ कहते हैं किसी पुलिस अधिकारी को एक ज़िले में लंबा समय नहीं रहना चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं? चाहे जिस ज़िले की बात करें, जहां चाहते हैं पोस्टिंग करा लेते हैं। क्या इससे व्यवस्था सुधारेगी? मैं समझता हूं इस मामले में कैलाश मकवाणा जैसे जो आप बेहद ईमानदार डीजीपी हैं, उनको इस मामले में देना चाहिए कि आखिर कोई भी ज़िला किसी पुलिस अधिकारी की जागीर नहीं होना चाहिए। अगर आप उठा के देखेंगे तो कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं कि अगर विधानसभा व लोकसभा चुनाव ना हो तो शायद वो हटे ही नहीं, वहीं रहे आएँ। कई ज़िले की आप बात कर लिए, विशेषकर जहाँ वो ज़िले जहाँ माइनिंग है या जहाँ शराब का ज़्यादा अवैध कारोबार होता है, या आपके और जिस तरह के गलत काम होते हैं। विशेषकर आप बात करें, हम इंदौर है, कटनी है, सिंगरौली है, आपके छतरपुर है, होशंगाबाद है, कई ऐसे ज़िले हैं, मंदसौर है, नीमच है, जहां अधिकारी एक बार पहुंच गए तो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में कर नियम ना हो, वहां आपके तब हो सकता है वो हटे ही नहीं। निर्वाचन आयोग की जब सख्त रुख, उसमें भी कुछ अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। आखिर क्या व्यवस्था में ऐसे सुधार होगा?
मैं कहूँगा एक बार फिर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे पुलिस मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो जहाँ चाहते हैं पोस्टिंग करा लेते हैं और जो चाहते हैं करते हैं, लेकिन नेताओं को उन्हें सपोर्ट जरूर आता है अधिकारियों को। लेकिन इस मामले में तो जिले के चारों विधायक एक हैं। और जब नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, उन्होंने कहा कि मामले में अगर मिली भगत लगती है तो सीसीटीवी फुटेज तो फिर से जांच कराई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है क्या? अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखिए, बहुत आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर थाने में सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ के लाती है जिनको कि दिखाना नहीं होता, नंबर 2 में लाती है, सीसीटीवी फुटेज या तो बंद कर दिए जाते हैं, उनको कहीं और रख के उनको प्रताड़ना दी जाती है। क्या इस पर किसी की नज़र है? मैं तो कहूँगा इसी गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और संजय दुबे के बारे में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। इन्होंने क्यों नहीं भेजी? सर ये इनकी गलती है सर। तो इनको सस्पेंड करिए। सर मैंने लाइन अटैच का लाइन अटैच नहीं, इनको सस्पेंड करिए। सर क्यों नहीं भेजी इन्होंने? किसको फेवर करना चाह रहे हैं ये? डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल एसपी करते हैं स्पेशल प्रेजेंट। इस पर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एसपी क्यों बुलाया टाइम पे? एफएसएल रिपोर्ट डायरी वाले चले। हाँ, ये एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं आती है एसपी साहब? सर एफएसएल रिपोर्ट आ गई थी सर अक्टूबर में ही सर। तो क्यों नहीं दी गई इनको? हाँ सर, नहीं इनको दी गई थी सर। एजी ऑफिस में दी गई थी? नहीं सर, मैंने सर सलीमनाबाद थाने को भेजी थी सर। हाँ, आपके थानेदार साहब तो बुलाइए ना उनको, वो तो आपसे ऊंचे कद के हैं सर, वो सम्मान थोड़ा ना करते हैं वो। सर इन्होंने क्यों नहीं भेजी? सर ये इनकी गलती है सर। तो इनको सस्पेंड करिए। सर मैंने लाइन अटैच का लाइन अटैच नहीं, इनको सस्पेंड करिए। सर क्यों नहीं भेजी इन्होंने? किसको फेवर करना चाह रहे हैं ये? सर हमने डॉक्टर साहब को फालतू में बुलाया जब रिपोर्ट अक्टूबर में आ गई थी। यस सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि ये तो कुछ सुनते नहीं है कोर्ट की। सर आपने सुना जस्टिस विवेक अग्रवाल के कहने के बावजूद भी उस थाना प्रभारी की उसी थाने में पदस्थापना हो गई, जिसके लिए चारों विधायक आज एक साथ ध्यानाकर्षण लाए। अब सोचिए कितना गंभीर मामला रहता होगा कि जब मंत्री के जवाब के दौरान ही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे मामले की तथ्यों के अगर आप जितने भी बिंदु हैं आपने ध्यानाकर्षण में उठाया है, वो सारे बिंदु दे दीजिए, हम उस पर सारे बिंदुओं की जांच करा लेंगे। लेकिन अभी तक थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको हटाया नहीं गया। सवाल यही उठता है कि जब तक वो थाना प्रभारी रहेंगे वहाँ, उसके क्या मामले की जांच हो जाएगी? आखिर क्या दिक्कत है ऐसे लोगों को फील्ड में रखने से हटाने में? मतलब कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण है, इस कारण ही इतना हौसले बुलंद हैं। आज सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि अगर इस तरह की कोई खबर जाति की पुलिस आपके पास खबर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि जो किसी की नहीं सुनते नाफरमान अफसरों को क्या फील्ड में रहना चाहिए या फिर उसी थाने में पोस्टिंग होनी चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।